चरण सर मैथ से मैं चरण आज स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्लास 10 चैप्टर 5। देखिए डेफिनेशन। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each terms is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except the first term। अब इसको समझते हैं। देखो except the first term का मतलब क्या है? पहले हमने कोई भी टर्म्स लिया, सपोज ए लिया, ठीक है, और इसमें हम कोई फिक्स नंबर ऐड करते चले गए। ये हमने दूसरा नंबर लिया फिक्स नंबर, जैसे ये ए था तो इस ए में हमने फिक्स नंबर ऐड कर दिया तो हमारा बन गया ए प्लस डी। फिर हमने इसमें ऐड कर दिया डी तो हमारा अब नेक्स्ट टर्म बन गया ए प्लस 2d। फिर हमने इसमें वो कर दिया डी प्लस, तो नेक्स्ट टर्म हमारा बन गया a प्लस 3d। तो इस तरह हमारे टर्म्स बनते हुए चले जाएंगे। पहला टर्म्स a है, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, अगला टर्म चौथा टर्म a प्लस 3d। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस d और a3 इक्वल टू a प्लस 2d और a4 जो होगा हमारा a प्लस 3d हो गया। अब देखिए सिमिलरिटी क्या है, इसमें जैसे फर्स्ट टर्म है तो a है, सेकेंड टर्म में d है केवल, थर्ड टर्म में 3 से a कम, फोर्थ टर्म में एक कम आता जा रहा है। तो इस तरह से आपकी एक सीरीज क्रिएट हो जाती है। अब देखिए, अब इसमें एक फॉर्मूला है, जैसे a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सीरीज का फॉर्मूला है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ठीक है। तो देखो इसमें सबको फिक्स करते हैं, पहले क्या क्या है। जैसे a n है तो a n आपका ये हो गया, इसका नाम है आपका a n और इसको हम लास्ट टर्म l भी कहते हैं। इसके बाद देखो a कहाँ है, a को फिक्स करेंगे, a हमारा हो गया ये आपका a हो गया। इसके बाद हम किसको, n को गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो n इक्वल टू आपका हो गया 4, n हो गया। अब d फाइंड करेंगे, d के लिए देखिए a इक्वल टू a2 माइनस a1। अब क्या करेंगे, ये हमारा a2 था, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। a1 a2 a3 a4। अब माइनस कर लीजिए, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हमने सारी इसमें वैल्यूज फिक्स कर दी। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से वैल्यूज रख लेते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्या किया हमने, a n की वैल्यू सारी सेट कर ली, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। जैसे a n हमारा ये वाला टर्म्स हो गया जो लास्ट में होता है, ठीक है, a हमारा ये वाला टर्म्स हो गया, n हम इन टर्म्स को गिन लेते हैं तो ये टर्म्स हो गया और d हमारा ये हो गया। अब चलिए ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू, इसी एग्जांपल से पढ़ेंगे, एक एग्जांपल से ज़्यादा इजी होता है। 2 4 6 और 8, मान लिया हमें कोई इसका 10th टर्म फाइंड करना है तो इसमें वैल्यू देखो, पहले a कितना आया, a हमारा है 2, अगला d निकालना है तो d के लिए क्या करेंगे, अभी बताया था a2 माइनस a1, a2 कितना है ये, ठीक है, लिख लीजिए इसके ऊपर a1 a2 a3 और ये a4। तो a2 का वैल्यू 4 माइनस 2, दिस इज 2, ठीक है, और ये है n, 10 टर्म्स n, ठीक है। हमें लास्ट टर्म a n फाइंड करना है तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला रखते हैं, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रखो, a 2 हो गया, n इज 10 रखेंगे, माइनस 1, d इज 2, तो फाइंड करो, 2 हुआ, यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे 2, कितना हो गया, 9 2 18, अरे बता दिया आपने तो। अब इसको प्लस कर लीजिए, ये हो गया आपका 20। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब थोड़ा सा और टाइप की एपी देखिए। अगर हमें कोई ओड एपी बनानी है
ओड एपी हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे? अगर हम किसी एपी के टर्म्स में डी प्लस कर दें, जैसे यहाँ पे ए ले लिया हमने, अगर इसमें डी प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस डी, इधर से माइनस करते चले जाओ, ये हो जाएगा ए माइनस डी। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स की एपी आपकी तैयार हो गई। अब देखिए 3 टर्म के बाद मान लिया 5 टर्म हुआ, ओड में तो 5 आता है, 3 के बाद 5। अब देखिए कैसे करेंगे। ए लिया, इधर हमने ए प्लस डी किया, एक बार और डी प्लस कर दो, ए प्लस 2d, इधर से ए माइनस डी कर दिया, इसमें भी क्या कर दो, डी माइनस करते चले जाएंगे। देखो जैसे इसमें था ए में से हमने क्या किया, डी माइनस किया, फिर इसमें से डी माइनस किया तो ए माइनस 2d, इस तरह से ये ए माइनस 2d होगा, ये ए माइनस डी हुआ, ए प्लस ये ए हुआ और ये डी हुआ। तो क्या इसमें देखना है, इसमें हमें डी प्लस करते चले जाना है, ठीक है, बीच से स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये था हमारा ओड नंबर की सीरीज। अगर हमें बनानी है इवन नंबर की सीरीज तो कैसे बनाते हैं? इवन नंबर में, इवन नंबर इसमें हम 2d प्लस करते चले जाएंगे, और जो बीच में हमने पहले a लिया था ओड के लिए, लेकिन इसमें a नहीं, इसमें लेंगे a प्लस डी। अब देखिए ध्यान से, इसमें मैं अगर a प्लस डी में मैं 2d प्लस करूं तो क्या होगा, a प्लस 3d, तो ये बना आपका a प्लस 3d। अब इसके बाद इसमें से माइनस कीजिए, अब इधर मैं माइनस करके दिखाता हूं, a प्लस डी है माइनस डी किया, डी नहीं इतना बताया था मैंने 2d, हाँ, और यहाँ पर भी हमने 2d किया है ना, इस टर्म्स में 2d प्लस किया तो ये 3d हो गया। तो इसमें से भी हमें क्या करना है, इस टर्म्स में 2d माइनस करना है, तो क्या बचेगा, a माइनस डी। अब फिर a माइनस डी में फिर माइनस 2d कर दो, तो ये हो गया a माइनस कितना 3d, ठीक है। तो 1 2 3 4 टर्म की एपी तैयार हो गई। इसी तरह से कितने भी टर्म्स की एपी आप इसको बना लेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। अब देखिए, अब इसका सम कैसे निकालते हैं। एक सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे इसका सम निकलता है, किसी भी सीरीज का सम। सपोज करो देखो 1 2 3 ये 10 तक है, तो इसका आपको सम निकालना है, तो रख लीजिए वैल्यू। n की जगह पे कितना है, 10 टर्म्स है, 10 रख लिया, यहाँ पे 2, a की जगह पे 1 है, n की जगह पे 10 है, -1, d 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए इससे कैंसिल आउट 5, ये हो गया 5, ये हो गया 2 प्लस 9, तो ये हो गया 5, कितना करेंगे 11, और ये हो गया आपका 55। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आगे देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, और अभी आपने an का टर्म्स पढ़ा था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ लूँ, यानी मैं इसको ऐसे लिख लूँ a प्लस a और यहाँ n माइनस 1 इंटू डी, ये बन गया। अब इसके प्लेस पे मैं an लिख सकता हूँ, तो मेरी सीरीज बनेगी a प्लस an। ये दूसरा सब निकालने का फॉर्मूला है। जब हमें a दिया हो an दिया हो तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब an को हम l भी बोलते हैं, कहने का मतलब है इसमें जब हमें कॉमन डिफरेंस ना दिया हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा इंट्रो वीडियो खत्म होता है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो हमारी इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए बाय।